नमस्कार दर्शकों, अमरबोध के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम सतलोक आश्रम भिवानी के मेन गेट पर मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पर 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आज इस भंडारे का अंतिम दिन है, यानी कि 9 नवंबर। ये भंडारा आज समापन की ओर है। ये समागम का आज आखिरी दिन है। भोग की आरती के बाद जो है प्रसाद, हलवे का प्रसाद जो है संगत में वितरित किया जाएगा और उसके बाद ही जो है ये समागम है जो संपन्न माना जाता है। लेकिन इन सब के बीच एक अहम सवाल ये है कि आखिर संत रामपाल जी के उद्देश्य क्या हैं। इतने बड़े बड़े भंडारे, इतने विशाल समागम सभी 10 सतलोक आश्रमों में और जगह जगह पर समाज सुधार के कार्य करने में संत रामपाल जी का सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो इसमें आखिर संत रामपाल जी के उद्देश्य क्या हैं? इस सवाल का जवाब साफ तौर पर इस गेट पर लिखा हुआ है। सतलोक आश्रम भिवानी का ये मेन गेट है, गेट नंबर 1 है। इसके ऊपर जो है संत रामपाल जी के उद्देश्य बिल्कुल साफ तौर पर लिखे हुए हैं। एक एक करके इन उद्देश्यों को पढ़ते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है कि विश्व को सतभक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना। जैसा कि संत रामपाल जी के प्रवचनों से और इनके श्रद्धालुओं से बार बार यही मोक्ष शब्द जो है सुनने को मिलता है और यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि विश्व को सतभक्ति देकर जो मोक्ष प्रदान करने का कार्य है, ये जो संत रामपाल जी ने जो बीड़ा उठाया है कि अपने तत्व ज्ञान से, वेदों से और गीता से प्रमाणित करके जो ज्ञान संत रामपाल जी दे रहे हैं, उसे ही सतभक्ति का नाम दिया गया है, उसे ही जो है मोक्ष का रास्ता बताया गया है। दूसरे नंबर पर जो लिखा हुआ है कि समाज से पाखंडवाद को ख़त्म करना। बिल्कुल पाखंडवाद पर जो है संत रामपाल जी ने कड़ा प्रहार हर बार किया है। हर बार उनके प्रवचनों से, उनके सत्संगों से और उनके विचारों से, उनके जो श्रद्धालुओं हैं उनके विचारों से भी यही बात झलकती है। हर बार यही सुनने को मिलता है कि पाखंडवाद सबसे बुरी चीज़ है और इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। जो पाखंड आज समाज में श्रद्धा के नाम पर फैला हुआ है, उस पर जो है संत रामपाल जी ने हमेशा ही जो है कड़ी चोट दी है, कड़ा प्रहार किया है। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना। बिल्कुल आज आप किसी भी छोटे से छोटे जो है संत रामपाल जी के किसी छोटे से शिष्य से भी बात कीजिए जो स्कूली बच्चा है, पढ़ता है, आप उसके मुंह से भी गीता के श्लोक और वेदों के जो मंत्र हैं वो सुन सकते हैं। उसको मुँह ज़बानी यानी कंठस्थ वो मंत्र याद हैं, वो उनके अनुवाद सहित जो है मंत्र और जो श्लोक है वो आराम से सुना देता है और उसके अर्थ भी बता देता है। जो बड़े बड़े जो प्रकांड विद्वान माने जाते हैं वेदों के, वो भी जो है असफल हो जाते हैं सही अनुवाद बताने में, जबकि संत रामपाल जी ने जो है अपनी पुस्तकों में, अपने प्रवचनों में ये साफ तौर पर लिख करके दे दिया है। तीसरा पॉइंट जैसे आपको मैंने क्लियर किया, तो चौथा पॉइंट अब हम पढ़ते हैं कि समाज से जो है जाति पाति के भेद को मिटाना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो है दहेज मुक्त शादियां भी यहाँ पर सतलोक आश्रम में होती हैं, दहेज मुक्त विवाह करवाए जाते हैं। तो वो अपने शिष्यों को ये बिल्कुल संदेश देते हैं, ये आदेश देते हैं कि वो ये जो रमैनियाँ होती हैं ये करने के लिए जो है कोई भी जाति पाति का जो सिस्टम है उसको फॉलो ना करते हुए सभी को एक मान करके जो है एक दूसरे जो है लड़के लड़की का जो है नाता जोड़ें। उसके लड़का लड़की का नाता जोड़ने के लिए वो किसी जाति पाति को आधार न बनाएं। वो बिल्कुल अपने श्रद्धालुओं को ये संदेश देते हैं। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, सही लिखा हुआ है कि समाज से जाति पाति के भेद को मिटाने के लिए जो है संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल काम कर रहे हैं। इससे अगला पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट मैंने बताया। पांचवा पॉइंट है कि समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना। बिल्कुल जैसा कि आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ना ही अपने शिष्यों को नशा करने का आदेश देते हैं, बल्कि वो मना करते हैं। अपने शिष्यों को ये सख्त मनाही करते हैं कि वो ना ही तो नशा करें और ना ही किसी भी प्रकार के नशे में वो सहयोग करें। ऐसा बार बार हमें सुनने को मिलता है संत रामपाल जी के शिष्यों से, श्रद्धालुओं से जब भी बात की जाती है, जब भी बात होती है, वो यही कहते हैं कि ना ही वो नशा करते हैं और ना ही वो किसी को नशा करने में थोड़ा सा भी सहयोग करते हैं। इससे अगला पॉइंट है कि समाज से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से ख़त्म करना। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, श्रद्धालुओं से हमने पहले भी बात की है, तो जो दहेज मुक्त विवाह है, दहेज मुक्त रमैनियाँ हैं यहाँ पर होती हैं, वो इस पॉइंट को बिल्कुल पूरी तरीके से जस्टिफाई करता है। यहाँ पर जो लाइव कवरेज हमने पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई हैं दहेज मुक्त विवाहों की, रमैनियों की, वो बिल्कुल प्रमाण है इस चीज़ का जो पॉइंट यहाँ पर के लिखा हुआ है।
समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना। बिल्कुल, जब ऐसी चीज़ें होंगी समाज से जाति पाति का भेद मिट जाएगा, दहेज रूपी कुरीति जड़ से खत्म हो जाएगी और नशे जैसी चीज़ भी जो है इस समाज से खत्म हो जाएगी, तो बिल्कुल भाईचारा तो अपने आप ही स्थापित हो जाएगा। शांति, बिल्कुल समाज में शांति बनेगी और भाईचारा कायम होगा अगर ये सारी चीज़ें जो है ऊपर वाले पॉइंट्स बिल्कुल यहाँ पर खरे उतरते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पर होने वाली हर एक एक्टिविटी इन पॉइंट्स को जस्टिफाई करती है। सामाजिक बुराइयों को समाप्त करके स्वच्छ समाज तैयार करना, ये पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट से ही रिलेट करता है, क्योंकि अगर समाज स्वच्छ होता है तो सामाजिक बुराइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, तो समाज अपने आप स्वच्छ हो जाता है। और सामाजिक बुराइयाँ जैसे कि दहेज प्रथा है, अगर दहेज प्रथा जो है ख़त्म हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो है भ्रूण हत्या भी इससे रुक सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इसमें रोल प्ले करता है। साथ ही साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो भी जो है दहेज रूपी कुरीति को ख़त्म होने के बाद जो है कम हो जाएंगे। और अगला पॉइंट है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, क्योंकि ये पॉइंट बिल्कुल सही है और ऐसा जो है संत रामपाल जी के शिष्य जो हैं वो बार बार कहते हुए पाए जाते हैं कि वो ना ही तो रिश्वत लेते हैं और ना ही एक पैसे की भी रिश्वत देते हैं। इसलिए जो संत रामपाल जी के शिष्य हैं वो जो भ्रष्टाचार रूपी बीमारी है, जो समाज को खोखला कर रही है, जो ये चीज़ उसको दूर करने में जो है वो बिल्कुल एक अच्छी पहल कर रहे हैं, वो इस दिशा में काम कर रहे हैं। इसीलिए जो है संत रामपाल हमने पढ़े यहाँ पर पीछे, जैसे कि हमने आपको एक एक करके सारे संत रामपाल जी के उद्देश्य जगह जगह यहाँ पर जो है लिखे हुए हैं। बहुत कई बार हमने ये देखा है, तो हमने सोचा कि आज आपको ये जो संत रामपाल जी के उद्देश्य हैं ये एक्सप्लेन किए जाएं। इसी विषय में हमने जो है काफ़ी रिसर्च की, काफ़ी इनके श्रद्धालुओं से भी हमने बातें की और उसके बाद ही हमने ये जो है पॉइंट को आपको एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे अमर बोध चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फेसबुक पर हमारे पेज अमर बोध को लाइक करें और यूट्यूब पर अमर बोध चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। घर बैठे निःशुल्क ज्ञान गंगा या जीने की राह पुस्तक प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर हमारे इन नंबरों पर SMS या व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट supremegod.org पर विजिट करें।